दोस्तों आज के टाइम पे बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं और उन्हीं में से एक सबसे ख़तरनाक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। कैंसर बीमारी के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है और इसका इलाज हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें दोनों चांसेस होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कैंसर के बारे में, कैंसर के उपचार के बारे में, कैंसर के स्टेज के बारे में, व कैंसर के लक्षण क्या है, सारी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ये एक अवेयरनेस के रूप में मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप में से सभी लोगों को इस बीमारी की जानकारी हो सके। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बात करते हैं कि कैंसर क्या होता है। दोस्तों कैंसर एक बुखार की तरीके फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये शरीर में जब फैलती है जब आपके शरीर में कुछ असामान्य और ख़तरनाक स्थिति पैदा होती है जिसमें आपकी कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने लगती है। कहने का मतलब है कि ऐसी कोशिकाएं जिनकी वृद्धि नहीं होनी चाहिए उन कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है, यानी कि वहाँ पर नई चीज़ें बनने लगती हैं और वो बढ़ने लगती हैं। इसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। ये किसी प्रकार की वहाँ पर गांठ बन सकती है या किसी भी प्रकार का एक सेल होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उनकी अचानक से वृद्धि होने लगती है जो कि नहीं होनी चाहिए, वही कैंसर का रूप ले लेती हैं। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये एक सवाल होगा कि क्या ट्यूमर और कैंसर सेम होते हैं? जी हाँ, मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स जो होते हैं जिनमें गांठ बन जाती है, उस जगह पर सेल्स बड़े हो जाते हैं जैसे ब्रेन के हैं, तो उनको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। लेकिन सभी कैंसर को ट्यूमर नहीं कह सकते। जैसे कि ब्लड कैंसर होता है उसमें ट्यूमर नहीं होता है। आपको मैं साधारण भाषा में बताऊं तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि कैंसर एक असामान्य स्थिति है जिसमें कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं और वो बढ़ी हुई चर्बी धीरे धीरे एक गांठ बन जाती है जो कि ट्यूमर का रूप ले लेती है। दोस्तों हम बात करते हैं कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। जैसा कि सबसे पहला लक्षण यहाँ पर ये दिया गया है कि शरीर का वजन अचानक से कम होना या बढ़ जाना। दूसरे लक्षण की बात करें तो ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना, त्वचा में गांठ बनना, त्वचा के रंग में बदलाव होना, पाचन संबंधी समस्या, कब्ज या दस्त होना, आवाज़ बदल जाना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, घाव ठीक होने से ज़्यादा समय लगना, भूख कम लगना, लिफ्ट नोड्स में सूजन। ये सारे लक्षण होते हैं कैंसर के। लेकिन इनमें से बहुत से लक्षण आप में से बहुत से लोगों को हो सकते हैं जो कि आम लक्षण भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कैंसर ही है। कोई भी बीमारी के लक्षणों को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब बात कर लेते हैं कि कैंसर के कारण क्या हैं। तो देखिए, कैंसर के जो सबसे ज़्यादा फेमस कारण हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि तंबाकू या सिगरेट पीना सबसे बड़ा कारण यही है कैंसर के होने का, जिसमें कि मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा बनता है। एल्कोहल पीना, जिसको दारू पीना भी बोल सकते हैं, उसको अगर आप ज़्यादा पीते हो तो उससे भी कैंसर बनता है जो कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर जीन्स का भी रोल होता है। जीन वो चीज़ होती है जो कि आपके परिवार में पहले अगर किसी को कैंसर रहा है तो हो सकता है उसी से आप में ट्रांसफ़र हो गया हो तो आपको भी ये कैंसर हो सकता है। इसको हम लोग जीन कैंसर कहते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकता है। वायरस से, किसी वायरस से आपको कैंसर हो सकता है। अगर किसी प्रकार का वायरस आपके शरीर में फैला हुआ है वो भी कैंसर बना सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं जो कि 50% तक लीवर कैंसर बनाने की संभावना को उत्पन्न कर देते हैं। साथ ही में एक हार्मोन पेपिलोमा वायरस होता है जो कि 99.9% मामलों में सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। अनहेल्दी फूड्स भी आपको कैंसर की बीमारी दे सकते हैं। जिनमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है वो कोलन कैंसर की संभावना को बढ़ाते हैं। और सबसे प्रमुख कारण, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक्सरे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सरे रेस की। अगर आप लोग बार बार सीटी स्कैन या कोई भी एक्सरे वगैरह चीज़ें करवाते हो तो यहाँ से आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैंसर के स्टेज कितने होते हैं। तो दोस्तों कैंसर में 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 0 का कैंसर, स्टेज 1 का कैंसर, स्टेज 2 और 3 का कैंसर और एक स्टेज 4 का कैंसर होता है। बात करें स्टेज 0 के कैंसर में क्या होता है, तो स्टेज 0 के कैंसर में कैंसर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुछ असाधारण कोशिकाएं मौजूद हो सकती हैं जो कि कैंसर बनाने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। बात करें स्टेज 1 के कैंसर की, तो स्टेज 1 के कैंसर में एक छोटा सा ट्यूमर बनता है आपके शरीर में और उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे फैलने लगती हैं। बात करें स्टेज 2 और 3 के कैंसर में, तो स्टेज 2 और 3 के कैंसर में ये होता है कि यहाँ पर ट्यूमर का आकार बढ़ने लगता है और ये अपने आसपास के एरिया में कोशिकाओं को फैलाने लगता है। अब बात करें कैंसर के लास्ट स्टेज यानी स्टेज 4 की, तो स्टेज 4 कैंसर की आखिरी स्टेज होती है जो कि जानलेवा स्टेज होती है। इसमें व्यक्ति की जान भी चली जाती है और इसे मेटास्टेटिक कैंसर भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की जान इसलिए चली जाती है कि जिन व्यक्तियों को लास्ट में ही पता चलता है कि उनको स्टेज 4 का कैंसर है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश करता है लेकिन
उसमें सारी चीज़ें नहीं काम आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। कैंसर से लोग बच सकते हैं अगर कैंसर की बीमारी का पहले पता लगाया जा सके। अगर कैंसर की बीमारी बहुत लेट पता चलती है तो उसमें व्यक्ति के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैंसर का आज के टाइम में इलाज क्या है। देखिए दोस्तों, कैंसर के तो अभी बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन बहुत सारे इलाज बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एक आम आदमी के हिसाब से तो इतना कुछ खास इलाज है नहीं है। सबसे पहले इलाज की बात करें तो सबसे पहले इलाज में आता है सर्जरी। सर्जरी में ये होता है कि जहाँ पर आपके शरीर में कैंसर होता है उस हिस्से को काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो भी कैंसर का हिस्सा होता है वो हट जाता है और वहाँ से कैंसर फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये चीज़ ब्रेन ट्यूमर में कभी कभी उल्टी पड़ जाती है। बहुत से डॉक्टर उस एरिया को काट कर निकाल देते हैं, लेकिन बाद में वो ट्यूमर वापस से उस एरिया में पैदा हो जाता है और फिर से फैलने लगता है। दूसरे इलाज की बात करें, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में ये होता है कि ये नॉन सर्जिकल प्रक्रिया होती है। इसमें कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है और इसमें गामा रेडिएशन की मदद से उन कैंसर सेल्स को यानी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। बात करें तीसरे इलाज की तो तीसरा इलाज है कीमोथेरेपी। इसमें ना ही आपकी सर्जरी होती है, ना ही इसमें किसी तरीके की रेडिएशन थेरेपी यूज होती है। कीमोथेरेपी में विशेष प्रकार की ड्रग्स और दवा दी जाती हैं, जिससे आपके शरीर में बढ़ रही जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उससे नष्ट हो जाती हैं। बात करें चौथे इलाज की तो चौथे नंबर पे आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में ये होता है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है, जिससे कि व्यक्ति कैंसर से लड़ सके और बच सके। हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में ये होता है कि जहाँ पर हार्मोन से प्रभावित कैंसर होता है उस जगह पर इस हार्मोन थेरेपी का यूज किया जाता है। इस थेरेपी का ज़्यादातर यूज प्रोस्टेट कैंसर और स्तन कैंसर में यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि आप लोग कैंसर से कैसे बच सकते हो, तो मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शराब के सेवन से बचना है, धूम्रपान से बचना है, फाइबर युक्त आहार का सेवन करना है, ज़्यादा फैट और वसा लेने से बचना है, नियमित रूप से आपको सारे वैक्सीन लेने हैं, तनाव से आपको बचना है, BMI चेक कराते रहना है आपको, और हेल्दी जीवन शैली आपको अपनानी है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कैंसर के बारे में जानकारी जानकर अच्छी मिली होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बात ज़रूर बताना कि आपकी फैमिली या फ्रेंड में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन लोगों ने कैंसर से सर्वाइव किया है। और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।